जिस लेवल पे 90% से ज़्यादा लोग जो हमारे लिए लिक्विडिटी बनेंगे, जहाँ पर ज़्यादातर लोग बाय करके बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए एक टाइप का कंफर्मेशन रहेगा, या फिर वो हमारे लिए टारगेट बन सकते हैं हमारे सेल साइड एंट्री के लिए, या फिर इसी का उल्टा, जहाँ ज़्यादातर लोग सेल करके बैठे हुए हैं वो हम लोग के लिए बाय कंफर्मेशन और टारगेट बनेंगे। उसी हिसाब से हम लोग एंट्रीज लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारे डब्ल्यू पैटर्न्स या फिर जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सारे फेल होते हैं। फेल तभी होते हैं फेल तभी होता है कोई भी पैटर्न, कोई भी ब्रेकआउट, जब उसके साथ हाई टाइम फ्रेम जो लॉजिक है वो ना हो रहा हो, या फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ना आ रही हो, या फिर प्राइस एक्शन डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, इन तीनों केसेस में फेलियर आता है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट्स का। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट, पैटर्न्स जैसे बेसिक कंसेप्ट हो गया, इन्हीं टाइप के बेसिक कंसेप्ट को हम लिक्विडिटी मानते हैं, और लिक्विडिटी लेके उन्हीं के हिसाब से टारगेट लेते हैं, उन्हीं के पॉइंट पे, यानी कि जहां उनका स्टॉप लॉसेस रहता है। अब एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि वो वहां पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे जिसको हम लोग हंट कर रहे हैं, बट ये होता है कि वहां पर जो हेज फंड मैनेजर्स हैं या फिर जहाँ पर बिग मनी इन्वॉल्व है, जैसे इस एम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो इसके ऊपर होगी हमारे पास सेलर्स की लिक्विडिटी होगी, यानी कि यहाँ पर होंगे बाय ऑर्डर्स। मेरी बात समझना, अगर तुम सेल करते हो कोई भी आइटम तो तुम बाय ऑर्डर लगाते हो, मतलब अगर सेल करते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गोल्ड मान लो सेल किए, तो जो जो तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा वो एक टाइप का बाय ऑर्डर होगा, और जो तुम्हारा टारगेट होगा वो भी एक टाइप का बाय ऑर्डर होगा। क्योंकि सेल से तुम कहाँ कन्वर्ट हो रहे हो, अपने सेल को तुम बेच रहे हो, अपने सेल ऑर्डर को तुम बेच रहे हो, इसका मतलब तुम एक टाइप का बाइंग कर रहे हो। जहां पर भी तुम एग्जिट लोगे, जो तुम्हारा एग्जिटिंग पॉइंट रहेगा सेलर्स के लिए, वो तुम्हारा बाय ऑर्डर बन गया, और जो तुम्हारा बाइंग का एग्जिटिंग ऑर्डर रहेगा वो तुम्हारे लिए सेलिंग ऑर्डर बन गया, एक टाइप का सेलिंग ऑर्डर बन गया, ये तुम्हारा एग्जिट। अब वो तुम चाहे जहाँ कर रहे हो, तुम अपना टारगेट बुक कर रहे हो या फिर तुम अपना स्टॉप लॉस ले रहे हो, ये दोनों टाइप का ही चीज लिक्विडिटी में आता है, कि ये दोनों चीज ही तुम्हारी लिक्विडिटी हो गई। लिक्विडिटी कहाँ होती है? हाईज और लोज में लिक्विडिटी होती है। क्या हर एक हाई लो में लिक्विडिटी हम लोग मान के चलेंगे? होती है, हर एक हाईज एंड लोज में लिक्विडिटी होती है, बट क्या हम लोग हर एक हाई और लो को लिक्विडिटी मान के चलेंगे? नहीं। लिक्विडिटी हम तभी मानेंगे जहां पर हम लोग का बायस शिफ्ट हो रहा है। मान लो अगर हम लोग का बायस इधर अप साइड का है, हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी लेवल पे यहाँ पर ट्रेड लिया हमने, इधर बाय साइड का, कहीं से भी एसएल वगैरह एडजस्ट करके, तो हम टारगेट कहाँ लेंगे? ये एम पैटर्न के हाई तक का। ये जो एम पैटर्न है या फिर ये जो हाई है, ये हमारे लिए लिक्विडिटी बन जाएगा। ये हमारी क्या बन जाएगी? लिक्विडिटी। अभी मैं इसके अगले क्लास में मैं बताऊंगा सेशंस के बारे में, सेशंस के बारे में डीपली बताऊंगा कि इनके हाईज और लोज कैसे यूज करते हैं, हाईज एंड लोज, इसमें कैसे लिक्विडिटी यूज करते हैं, लिक्विडिटी कंसेप्ट। अभी ये लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 1 वीक तक चलेगी, क्योंकि लिक्विडिटी ही सबसे मेन कंसेप्ट है पूरे ट्रेडिंग में। पूरे ट्रेडिंग में अगर तुम कोई भी कंसेप्ट, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, उसमें अगर लिक्विडिटी नहीं है तो वो 100% है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं जुड़ी है तो। और इस टाइप के मार्केट में तो कंफर्म्ड है कि लिक्विडिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट में सरवाइव करना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम वहीं ट्रेड कर रहे हो जहां पर मैक्सिमम लोग, अगर तुम लिक्विडिटी समझ लेते हो तो तुम वहां पर ट्रेड करोगे जहां पर हेज फंड मैनेजर ट्रेड करते हैं, या फिर बिग मनी ट्रेड करता है, जहां पर हजारों लाखों करोड़ के कैपिटल जहां शिफ्ट होते हैं, लाखों लोगों के ऑर्डर्स लेके एक आदमी जो ऑपरेट करता है, या फिर सेंट्रल बैंक्स वगैरह हो गई, ये सब लोग जहाँ पर एंट्रीज बनाते हैं, वहाँ पर तुम ट्रेड कर पाओगे, वहाँ तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है।
ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मान लो यहाँ पर तुमने कुछ देखा, ये ऑर्डर ब्लॉक देखा तुमने, ये लिक्विडिटी के स्वीप के बेसिस पे एंड देन तुम ऑर्डर ब्लॉक पे तुम गए, तब तुम्हारी एंट्री देखो स्नाइपर होगी और ये तुम्हारा एग्जिट भी स्नाइपर होगा। ये लिक्विडिटी हो गया तुम्हारे लिए। कहाँ जा रहे हो? काम है क्या सूर्यांश तुमको, काम है क्या? माइक ऑन करके बोलो ना। तो देखो रिकॉर्डिंग चले जाएगी तो तुम देख लेना, रिकॉर्डिंग में ही रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा ना इसका। हम्म इतना हो गया कि हाइज एंड लोज पे लिक्विडिटी होती है। अब इस पे मैं एग्जांपल बताता हूँ प्रॉपर चार्ट्स पे कि हमारे ही स्ट्रैटेजी के बेस पे, जो मैंने H1 की स्ट्रैटेजी बनाई है ओबी बेस्ड स्ट्रैटेजी, इसके बेसिस पे लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको तुम ऐड कर लोगे तब देखना। मतलब आई होप तुमने एक दिन में थोड़ा बहुत बैक टेस्ट किया होगा, जो जितना मैंने बताया स्ट्रेटजी के बारे में, बैक टेस्ट एंड फ्रंट टेस्ट दोनों किया होगा। आज के हिसाब से अगर फ्रंट टेस्ट तुमने नहीं किया है तो तुम बहुत बड़ी गलती की हो, क्योंकि H1 पे अगर तुम देखो आज अच्छे अच्छे ट्रेड्स बने थे। आज अगर देखा जाए H1 के बायस के हिसाब से, तो ये लेट सपोज अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप ले लो इसको, मैं आज का एग्जांपल बता रहा हूँ, ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेते हो उसके बाद कोई भी लो से लगाते हो 0.5 के नीचे का लेवल कोई भी निकालते हो, इधर तुम देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें दिख रहा है, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद 15 मिनट पे आना था, 15 मिनट पे तुमको देखना था कि यहाँ पर कोई रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। यहाँ पर एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पर दिखा, जो कि मैंने बताया था डोजी लेवल होता है। इधर ये पॉइंट तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद मार्केट ने 5 मिनट में जो भी कंफर्मेशन दी इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद, लेट सपोज ये लाइन पे कंफर्मेशन मिली, उसके बाद इस पॉइंट पे अगर M1 की कंफर्मेशन मिली है तो एक स्टॉप लॉस गया होगा आज, मैं एक्सेप्ट करूँगा ये चीज़। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें M1 की अगर कंफर्मेशन देखें 1 मिनट की, तो 1 मिनट में यहाँ पर कंफर्मेशन मिली, यहाँ एंट्री लिए एंड यहाँ का SL रखे, तो ये ऑलमोस्ट SL ही गया है। हाँ 1:1 ऑलमोस्ट देके ये SL गया, एक ट्रेड हमारा SL गया आज। एंड देन अगर मैं देखूँ दोबारा सेकंड कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर वापस से सेकंड टैप किया लेवल पे, ये पॉइंट हम बोलेंगे कि ये बना हमारा वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था। लेट सपोज अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था एक। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं लिक्विडिटी ऐड करूँगा ना, तब समझ में आएगा ये एंट्री वैलिड नहीं थी। लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। इधर हम क्या देखेंगे कि कोई 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जो कि मार्केट ने टैप नहीं किया। 5 मिनट में गए, 5 मिनट में कोई लेवल अगर दिख रहा है तो अगर मैं देखूं, ये एक लेवल दिख रहा था, यही रेड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक, केवल ऑर्डर ब्लॉक, ओनली ऑर्डर ब्लॉक अगर देखा जाए तो ये एक लेवल दिख रहा था। इस लेवल पे टैप ही नहीं किया मार्केट और सीधा बूम हो गया। चलो आज का एक्सेप्शनल मार्केट था, मैं मानूंगा आज के मार्केट में ट्रेड ना लेना ही बेटर था। अगर 1 मिनट के हिसाब से देखें तब जाके हमको एंट्री मिलती 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। तो ऑर्डर ब्लॉक कोई भी टाइम फ्रेम का हो, बस वो इतना ध्यान रखना कि डिस्काउंटेड जोन में हो, क्योंकि बायर्स डिस्काउंटेड जोन में आएंगे। प्रीमियम प्राइसेस पे बायर्स कभी बाय नहीं करेंगे। जो रियल बायर्स हैं, रियल बायर्स इन द सेंस हेज फंड मनी, यानी कि बिग मनी, बिग मनी कभी प्रीमियम प्राइसेस पे बाय नहीं करेंगे। जितने रिटेलर्स हैं वो लोग बाय करेंगे प्रीमियम प्राइसेस पे, क्योंकि उनको लगेगा कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाना है,
यहाँ पर 1 मिनट का कंफर्मेशन आया, यहाँ एंट्री लिए, इधर का स्टॉप लॉस दिए और वही 5 मिनट का हाई। तो ये एक टारगेट आ सकता था आज के स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब मैं इसको H1 का एग्जांपल दिखाता हूँ लिक्विडिटी के बेसिस पे, सिंपल लिक्विडिटी के बेसिस पे। जितना मैंने समझाया उसी के बेसिस पे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जो हम टारगेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी यहाँ एक दिख रही है मेरे को। इसमें एक और चीज़ है कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर इस टाइप का है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसने क्या किया है, इधर वाले सेलर्स की ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है, इधर वाले सेलर्स की ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ये इसने बनाया है स्ट्रॉन्ग आई, ये पॉइंट हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग आई। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो भी हाई और लो हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग हाई और लो बनता है, हाई या लो जो भी बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाई बन गया। अब इस पॉइंट को तुम लिक्विडिटी वापस नहीं मान सकते अनटिल एंड अनलेस ये सेशन की लिक्विडिटी हो। सेशन की लिक्विडिटी मैं कल समझाऊंगा तब समझ में आएगा, बट ये स्ट्रॉन्ग हाई है, तो स्ट्रॉन्ग हाई को हम कंसिडर नहीं करते लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमेशा कब कंसिडर करते हैं, जब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा हो, यानी कि अगर बाय साइड अगर देख रहे हैं तो बाय साइड के लिए ये टाइप का स्ट्रक्चर लिक्विडिटी बनता है। हेलो, आवाज आ रही है? तो मैं ये बता रहा था, ये जो डाउनवर्ड्स स्लोपिंग एरिया है या फिर पॉइंट है हाई, इसको हम लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। यही सेम चीज़ अगर देखें डाउन साइड के लिए, यानी कि सेल साइड के लिए अगर हम देखें, तो सेल साइड के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर लिक्विडिटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग लो बन गया। ये ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो चुकी है फर्स्ट लो की, तो ये एरिया हमारा, ये पॉइंट हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग लो। इस स्ट्रॉन्ग लो को हम लिक्विडिटी नहीं कंसिडर करेंगे, हम लिक्विडिटी किसको कंसिडर करेंगे, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा हो, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है इस लो पे, इस लो पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी बची हुई है। ये डॉलर का जो साइन मैं बना रहा हूँ इसका मतलब होता है लिक्विडिटी। इसको शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम डॉलर का साइन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पर बिग मनी एंटर करेगा, तो इसीलिए डॉलर का साइन दिया जाता है, इसको दिखाया जाता है। बाय साइड के लिए इस टाइप की लिक्विडिटी होती है और सेल साइड के लिए मैंने बताया इस टाइप की लिक्विडिटी होती है, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। इसके लो को लिक्विडिटी कहते हैं। तब अब इसको मैं चार्ट एग्जांपल में अगर दिखाऊं तो इधर क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, सिंपल मैं बताऊं, इस पॉइंट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहले H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या दिख रही है, सेलर्स की लिक्विडिटी। जितने भी लोग सेल करके बैठे हैं उनकी इस पॉइंट पे, ये एरिया पे हमें दिख रही है सेलर्स की लिक्विडिटी, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है और प्रॉपरली यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, इस पॉइंट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो इधर जब इधर मार्केट को आना ही आना है, इसका मतलब ये लिक्विडिटी हंट करता है मार्केट हमेशा,
बायर्स क्या ढूंढते हैं, सेलर्स ढूंढते हैं, बायर्स क्या ढूंढते हैं, सेलर्स ढूंढते हैं, सेलर्स क्या ढूंढेंगे, बायर्स ढूंढेंगे, है ना। तो इस तरफ यहाँ पर सेलर्स एग्जिट करेंगे, इधर सेलर्स एग्जिट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, बायर्स मिल जाएंगे, वापस से बाय ऑर्डर्स मिल जाएंगे नए। इसलिए ये लिक्विडिटी हंट करने बार बार मार्केट आता है। मार्केट तभी आता है जब प्रॉपर वैलिड हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या फिर स्ट्रक्चर उस जगह जा रहा हो, तब वहाँ पर फ्लो में मार्केट उस लिक्विडिटी को हंट करने आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसको पूरे एरिया को लिक्विडिटी कहेंगे, इसका आई हमारा बन गया लिक्विडिटी एरिया, या फिर सिंपल इस तरह डिनोट कर दो, ये हमारा लिक्विडिटी बन गया। ये हमारी कहाँ बन गई, बाय साइड लिक्विडिटी बन गई, क्योंकि हम बाय साइड हंटिंग कर रहे हैं ना। नीचे से हम नीचे से एंट्री लेके हम बाय साइड हंट कर रहे हैं, ऊपर साइड हंट कर रहे हैं, तो ये हमारी लिक्विडिटी हो जाएगी बाय साइड लिक्विडिटी। और बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा इस टाइप की ही होती है, इस टाइप की, इसी को बाय साइड लिक्विडिटी कहेंगे, या फिर इसको बाय साइड लिक्विडिटी कहेंगे, कैसे भी कह सकते हैं, बट इसको नहीं कहेंगे बाय साइड लिक्विडिटी, इसको हम बाय साइड लिक्विडिटी नहीं कह सकते। अगर इसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी अगेन बन जाएगी, BSL जिसको कहते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें क्या देखना है, वही सिंपल एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ये आई गेस ये वाला बनता है एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, या फिर H1 के अगर हिसाब से देख रहे हैं तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये टैप्ड है ऑलरेडी, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, H4 हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो हाई टाइम फ्रेम जा सकते हैं, जहाँ पर भी कंफ्यूजन आए। इस पूरे एरिया को लिक्विड वो कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। फिर H1 में गए, H1 में आने के बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये डोजी हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनी। डोजी पे वही सिंपल 15 मिनट का लेवल निकालना है, यहाँ पर 15 मिनट का लेवल नीचे ही आएगा, तो ये 15 मिनट का एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा। एक्सट्रीम का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताया था सेम चीज़ एग्जांपल यहाँ पर 15 मिनट में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, एंड देन अगेन इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के गया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि नीचे के साइड की लिक्विडिटी बन जाएगी। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको SSL का नाम देके, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी बन गई। तो सेल साइड लिक्विडिटी यही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ कि मार्केट पहले इधर आया, इधर आने के बाद ये एक लो लगाया, लो का क्या हो गया, स्वीप हो गया, यहाँ पर लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो गई। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये देखो, ये पॉइंट हमारा लिक्विडिटी छोड़ दिया मार्केट ने। ये लिक्विडिटी को हंट करने जब मार्केट आएगा, तब इसी के स्वीप के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे। स्वीप के बाद की एंट्री जो हमारी रहेगी कुछ इस तरह की, जो हमारी एंट्री रहेगी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। इस टाइप की जो एंट्री रहेगी ये हमारी स्वीप के बाद की रह जाएगी। तो ये स्वीप के बेसिस पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ से मार्केट उठेगा। ये हमारा एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके जस्ट ऊपर क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि जो ऐसे बाय कर रखे हैं उनकी लिक्विडिटी है, तो ये सेल साइड में बन जाएगी। जो सेल कर रखे हैं, सेलर्स की अगर लिक्विडिटी लेनी है तो बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी, अगर बायर्स की लिक्विडिटी लेनी है तो वो सेलर्स की लिक्विडिटी, वो सेल साइड लिक्विडिटी बन जाएगी। तो ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी बन गई। अब यही सेल साइड लिक्विडिटी को अगर हम एक्सटेंड करें तो देखेंगे यहाँ पर हंटिंग हुई सेल साइड लिक्विडिटी की, ये इधर लेवल पे टैप किया मार्केट ने। टैप करने के बाद हमको प्रॉपर वही वेट करना था 5 मिनट के स्ट्रक्चर का। 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे हम वेट किए। अब 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर वापस से जो मैंने बताया ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी का स्वीप हो गया। ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पर क्या दे दिया इसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पर इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गया, ये इसने छोड़ दिया एक ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक पे, पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे हम 1 मिनट के कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले लेंगे। यानी कि इधर हमें 1 मिनट का वो मिलना चाहिए। चार्ट बहुत पुराना हो गया ये वाला, तो यहाँ पर सिंपल वही करेंगे। 1 मिनट के यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस उसी ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे का, और टारगेट 5 मिनट का हाई। अब यहाँ पर टारगेट 5 मिनट का हाई यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि ये ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्या बना है हमारा, वापस से बाय साइड लिक्विडिटी। ये वापस से सेम स्ट्रक्चर यही रिपीट होते रहता है, हर बार यही रिपीट होता है। और इस टाइप की लिक्विडिटी को हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कहते हैं क्योंकि ये मार्केट बहुत पास लिक्विडिटी बना रखा है। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत पास में बन रखे हैं, तो ये मार्केट को हंट करने के लिए बहुत ईजी होता है कि इसको हंट करे मार्केट। तो इसीलिए इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मतलब इसको हंट करने में, इस लिक्विडिटी को हंट करने में मार्केट को ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। इस एरिया को भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहेंगे, इसको भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहेंगे। तो यही मार्केट हंट करते रहता है। ये देखो, ये वापस से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना, ये वापस से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना, ये बना लिक्विडिटी स्वीप। अब ये लिक्विडिटी स्वीप को हम क्या कहते हैं, जो लिक्विडिटी बनाने के पहले जो लिक्विडिटी स्वीप होती है उसको कहते क्या है, एक्चुअल में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। उसको हम कहते हैं मार्केट का इंड्यूसमेंट। यानी कि रियल मूव से आने से पहले का जो स्वीप होता है उसको उस पॉइंट, उस हाई को हम कहते हैं, उस हाई का जो वो होता है स्वीप, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। उस पॉइंट को इंड्यूसमेंट यही हुआ, रियल मूव से पहले का जो स्वीप होता है उसी को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तब समझ में आएगा जब इसमें बहुत ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे इसी सेम स्ट्रैटेजी को। बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। अभी आने वाले ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद मैं MSNR सिखाऊंगा। MSNR के बाद CRT के बेस पे, यानी कि हाई टाइम फ्रेम ओनली कैंडल के बेसिस पे प्रॉपर एंट्री बताऊंगा, और उसमें बिग RR कैसे अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप केवल $1 रिस्क करोगे और इस $1 को रिस्क करके आप 15, 20, इवन $40 तक आप कैसे बना सकते हो, ये सब मैं सिखाऊंगा। बट ये सब सिखाने से पहले आपको ये इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब बेसिक चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इसमें कोई भी, किसी का भी कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई भी डाउट हो अगर इन सब चीज़ में। श्लोक, तुम्हारा कोई डाउट है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो इसमें? पिछला माइक ऑन करके बोल दो। हाँ, तो H1 की स्ट्रैटेजी मैंने ग्रुप में भेजी थी ना भाई, इसीलिए तो मैंने भेजा था। ये देखो ना, H1 NOB स्ट्रैटेजी वही है, रिकॉर्डेड सेशन है उसी का, इसीलिए कम समझ में आया। हाँ, तो ये H1 की आप स्ट्रैटेजी देखो ना जाके, H1 बायस एंड OB स्ट्रैटेजी मैंने इसीलिए भेजा है। इसको जाके देखो, फिर जाके बैक टेस्ट करो इसी स्ट्रैटेजी को। बैक टेस्टिंग वाला सेशन भी अब अपलोड हो जाएगा उसी पे, प्लेलिस्ट पे। आज मैं अपलोड करवा दूंगा दोनों सेशन। मानस भी नहीं आया आज, भूल गया मैं मानस को बुलाना, तो वो भी रिकॉर्डेड सेशन देख लेगा।
सूर्यांश तो सीख चुका है ऑलरेडी ज़्यादातर चीज़, तो इसीलिए वो जा सकता है आज के लिए, लेकिन मानस और तुम्हारा श्लोक का अब ये क्या नाम है, ये तो रेगुलर है, मतलब जब से ज्वाइन किया अभी 2 दिन हुआ ही है, तब से तो रेगुलर ही है। बैक टेस्टिंग रिजल्ट मुझे ग्रुप में ही भेज देना तुम लोग, जो जितना भी बैक टेस्ट करे उसमें कोई भी डाउट आए यहीं ग्रुप में ही लिख के भेज देना। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो, हो चुका है, ओवर है आज का सेशन। गुड नाइट, गुड नाइट।